नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 5 मार्च 2026 और दिन आज हो चुका है जी गुरुवार का, वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। तो चलिए, ये आपको सबसे पहले तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं इस समय आलू के फड़ों से। और फड़ों पे आपको दो तीन चीजें देखने को नजर आएंगी। एक तो सबसे पहले ये देखा करो कि जो बैलेंस है वो क्या बोल रहा है। ये देखो, ये जो कट्टे हैं ये सीमित रखे हुए हैं, नहीं तो ये जब असीमित होते हैं ना, तो आप ये समझ लो इतना जो मेरा कैमरा है, ये इस पोर्शन में जो कैमरा है, यहाँ से भी आगे का नजर नहीं आता, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी यहाँ तक धाके होती है, ये धाके यहाँ तक होती है। ठीक है जी। तो आज मान के चलो कि आज एक तो मामला सीमित है बैलेंस के तौर पे, क्योंकि हमने देखा कि आज से एक दो दिन पहले जब बाजार चल रहे थे उस दिन कहीं ना कहीं तेजी भी देखने को मिली और आवके भी बहुत लिमिटेड थी, सिर्फ 85-90 गाड़ियां मंडी में थी। आज भी जब बाजार खुले हैं, ये मान के चलो कि आज भी 2-3 दिन की मंडी मान सकते हो आप, क्योंकि कल छुट्टी थी और आज जब बाजार खुले हैं तो वीरवार का दिन है। वीरवार को आपने देखा होगा हमेशा हर बार आवके आजादपुर मंडी में बढ़ी है, लेकिन आज आपके आजादपुर मंडी में फिर सीमित है। उतनी ही गाड़ियां हैं जितनी आज से एक दो दिन पहले थी, जिस दिन तेजी बनी थी। और आज भी जो बाजार हैं वो तेजी में ही खुले हैं, यानी कि जो तेजी उस दिन बनी थी, क्योंकि हमने आपको उस दिन भी रिपोर्ट अपने स्टूडियो से दी थी, आप चाहे जाके देख लीजिएगा, और उसमें हमने बताया था कि 10-11 बजे तक आलू बिक गए थे। आज भी आलू जो है आजादपुर मंडी में सीमित कंडीशन में है, लेकिन ग्राहक जो है वो भी आप ये मान सकते हो कि आज सीमित कंडीशन में अभी सुबह मंडी पहुंचेगा। बहुत से देखिए ऐसे जागरूक ग्राहक भी है बेचारे, जिन्होंने होली मनाई, बहुत सीमित तरीके से होली मनाई। उन्हें पता था कि भैया हाँ, कल मुझे अपने परिवार को पालने के लिए मंडी भी पहुंचना है और मैं अभी इतना भूखा हूं और मुझे इतना दाना पानी भी अपने घर वालों के लिए लेके आना है, मेरा परिवार इतना भूखा है। तो उसने सीमित चीजों का ग्रहण किया, आप समझ रहे हैं। और बहुत से ऐसे हमारे भाई लोग हैं जो अभी असीमित करके पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए होंगे, उनका भी अभी कुछ पता नहीं है कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे, यही इंडिया में ही होंगे या कहीं विदेश में घूम रहे होंगे, कुछ अभी उनका पता नहीं। तो ऐसे भाई जो हैं आज थोड़ा सा मंडी कम पहुंचेंगे, लेकिन ऐसे भाई जो हैं हमारे मंडी के बहुत से अच्छे ग्राहक भी हैं, जो कि अच्छी खासी खरीदारी मंडी में करते हैं, चाहे वो आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो। तो पूरा ही आज ग्राहकी पे असर पड़ेगा। लेकिन एक चीज और बताता हूं कि दिन जैसे शुरू हुआ है ना आज का, धीरे 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 करके ना ग्राहकी अच्छी हो जाएगी आज, ये बात पक्की है। क्योंकि ये मैंने देख लिया है, ये मेरे को संकेत मिल गए हैं मंडी में आके। जब मैं अभी आया था 10-5 मिनट पहले मंडी में, उस समय की हलचल कुछ और थी और अब इस समय की हलचल जो है वो कुछ और है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो तेजी एक दो दिन पहले बनी थी मंडियों में, चाहे वो 1.5 रुपए की मान लो, चाहे वो 2 रुपए की मान लो, 100 रुपए तक एज ऑन एवरेज वो तेजी मान लो, क्योंकि जो अच्छे आलू है ना वो कहीं ना कहीं 2 रुपए सीधा सीधा तेज बिके थे उस दिन। और जो हल्के क्वालिटी के जो आलू थे, कोई 1 रुपया मान लो, कोई 1.5 रुपया मान लो, यानी 360-70 रुपए तक आलू आप ये मान के चलो। कहीं कहीं पे जो है 400 रुपए तक भी, साहिबाबाद में जैसे रिपोर्ट आई थी वहां भी 400 रुपए तक, यहाँ भी कुछ एक लोट हो सकता है उस दिन बिक गए हो जब एंड में आलू कम बचा हो। ठीक है, लेकिन आज सीधा सीधा उस चीज का असर बाजारों पे फिर पड़ेगा। कहीं ना कहीं आज जो बाजार है, मैं आपको बता रहा हूँ, खुले तेजी में ही है, लेकिन ग्राहकी जैसे जैसे बढ़ेगी, ग्राहकी के ऊपर ही सारी चीजें चलती बनती नजर आएंगी। अब बड़ी बात यह है कि जो हमारा संबल वाला आलू है वो धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। पर आज बड़ी बात एक और है कि पंजाब का आलू बढ़ गया। जो गाड़ियां 10, 12, 13 के रेशो में आ रही थी, वो गाड़ियां सीधा 20-21 गाड़ियों के रेशो में आ गई। LR आलू वहीं कहीं ना कहीं बिक रहा है। चिप सोना की वही आ रही है 7, 8, 10 गाड़ियां, 7, 8 गाड़ियां उसकी आ जाती हैं, तो 5-6 गाड़ी जो है वो सूर्या की आती है। बाकी पूरी रिपोर्ट अभी आपको हम बताएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे हाइब्रिड आलू कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे नए आयाम मिल जाएंगे 3 वैरायटियों को, जो हमारी चिपसोना, सूर्या और 3797 की वैरायटियां हैं। अभी वो तेजी से मंडी में आ भी नहीं रही हैं, और वो तेजी से मंडी में जब आएंगी तब देखा जाएगा, लेकिन अभी लगता नहीं कि तेजी से आएंगी, क्योंकि किसान और व्यापारी भाई जो है कहीं ना कहीं स्टोरों की तरफ देख रहे हैं। स्टोरों की तरफ आलू का रुझान अब होना शुरू होगा, और होना भी चाहिए। स्टोरों में आलू जाना चाहिए,
लेकिन स्टोर ओवरफ्लो नहीं होने चाहिए। मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ कि अगर आपके पास में 100 कट्टे का उत्पादन है, एज ऑन एवरेज एक एग्जांपल ले लीजिए, तो 100 में से आपने क्या करना है, 40 कट्टे आपको निकालने हैं और 60 कट्टे आपको रखने हैं। 40 और 60 का रेशो बना के रखो। ये 40 और 60 का रेशो आपको फायदा देगा। मंडियों में भी आलू भेजो, स्टोरों में भी आलू भेजो। आलू को ग्रेडिंग कराओ, ग्रेडिंग करा के बढ़िया आलू स्टोरों में भेज दो, हल्के आलू को यहाँ भेजो, मामला अच्छा चलता रहेगा, क्योंकि अब बीच में कोई रुकावट नजर नहीं आ रही है। तो चलिए हम यही मान सकते हैं कि आज भी वही माहौल तेजी वाला बना है जैसा उस दिन था, लेकिन ग्राहकी पे सब कुछ डिपेंड रहेगा और ग्राहकी आज धीरे धीरे निकल जाएगी। आप देख सकते हैं तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, थोड़ी सी अभी चहल पहल आपको मूवमेंट जो है वो ग्राहक की दिखती भी है, कहीं कहीं पे नहीं दिखती। सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, पूरी रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ में जुड़ गए बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल है दीपक जी, ठीक है? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए कैसे हैं? बस बढ़िया जनाब, बहुत बढ़िया। और बाबूजी पहले मौसम की अपडेट हो जाए जरा। मौसम तो बहुत बढ़िया है जी, ना, गर्मी है ना सर्दी है। हाँ, बहुत बढ़िया मौसम है। और बाबूजी आज भी निकल रहा था ना, हाँ जी, हाँ जी। तो एक बार को सोच रहा था कि क्या नाम है, कुछ थोड़ा सा कुछ गर्म पहनूं कि नहीं पहनूं, लेकिन जब बाहर निकला तो महसूस हुआ, मैंने कहा मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है ना। हल्की सी देखो ठंडक भी है मौसम में, हाँ। और इतनी ठंडक भी नहीं है कि कुछ गर्म पहनना गर्म पड़े। पहनना पड़े। बाबूजी कहीं ना कहीं अब क्या आलू की डिमांड पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या मौसम के साथ साथ? देखो जी, मौसम में बढ़िया होता जा रहा है। हल्के आलू मंडियों में आएंगे, बढ़िया आलू स्टोरों में जाएंगे। जी। और बाबूजी अभी स्टोरों में ना बड़ी बात यह है कि आलू पूरी फ्रीक्वेंसी से ना जाने नहीं लगा है। नहीं जा रहा है, बाकी खुदाइयाँ चालू हो रही हैं, जा रहा है जैसे। क्या जो बोर्ड भी लग गए फूल के। लेकिन बाबूजी जैसे इस बार जो खबरें आई उत्पादन कम की, उसका क्या असर है? कम निकल रहा है, क्षेत्र भर में ज्यादा है। कोल्ड स्टोर तो भर जाएंगे आराम से, कोल्ड स्टोर में कोई कमी नहीं है। लेकिन बाबूजी ये भी बात है कि अगर स्टोर भरेंगे ना तो ओवर नहीं भरेंगे। ओवर स्टोर ज्यादा भी तो हो गए हैं, स्टोर ज्यादा हो गए, वो ठीक है, बहुत बढ़ गई है। हाँ, कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है, वो सही है। लेकिन जैसे स्टोर कितने बड़े होंगे, मान लो स्टोर 10% बढ़ गए होंगे, हाँ, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है कि भाई 90% स्टोरों का फुल हो जाना, और एक होता है कि भाई 90% स्टोर नॉर्मल भरना और 10% स्टोर एक्स्ट्रा होना, तो वो कोई ज्यादा नहीं मान सकते हम, क्योंकि अपनी ढेरिया ज्यादा ले ली। अच्छा, उसकी वजह है कि स्टोर में लोगों ने पैसा नहीं कमाया। 150-200 खर्चा पड़ता है ना जी, इसलिए। बाबूजी एक चीज और देखने में आ रही है। हाँ जी, हाँ जी बाबूजी इस बार ना पता है ये भी देखने को आया कि ना अभी इस बार जो हमारी लेबर है ना, जो मजदूर हैं, जो 350-400 रुपए लेते थे वो भी डबल पैसे ले रहे हैं। देखो जी, मजदूर सब जगह बढ़ गई है, मेहनत भी करते हैं, मजदूरी की वैल्यू है इस टाइम, मजदूर कम है। और बाबूजी पहले तो हम ये देख रहे थे, किसान भाइयों ने बताया कि जी थोड़ा बहुत वैसे उधारी भी काम होता था, लेकिन इस बार तो कैश मांग रहे हैं। बाबूजी वो तो चलन है, वो तो देखो हिसाब किताब से है अच्छे लोगों का, क्योंकि लोग हेरा फेरी वाले ज्यादा आते जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बदलाव है। बाकी जो जिनकी गुडविल है उनको मिलता है उधार, गुडविल के ऊपर बात है, ये बड़ी बात है। तो बाबूजी कहीं ना कहीं इस चीज का असर पड़ेगा, अगर अच्छा आलू स्टोरों में जाएगा तो आने वाले दिनों में डिमांड और भाव सही रहेंगे। हर साल बढ़ता है, खाने वाले खाएंगे, ये तो स्टोर की बात है। अभी तो स्टोर में जा रहा है, जाने के बाद पता चलेगा क्या कितना गया, कितना आया, कितना लोगों ने बेचा है, कितने ढेर डाले हैं। लोग ढेर डालने में ज्यादा वो कर रहे हैं। हाँ जी, चिप्स सोना और सूर्या स्टोरों में डाल रहे हैं। हाईब्रिड आलू मंडियों में आ रहा है जी, 37 में भी स्टोर में जाएगा। लेकिन बाबूजी एक चीज, एक पिछले साल को अगर हम देखें तो स्टोर इस समय तक काफी ज्यादा भर गए थे। देखो जी, इस साल भर भी गए थे, अभी खुदाई कम है ना। हाँ, खुदाई अच्छा। कम है, लेट है बाबूजी, यानी कि ये हाइब्रिड आलू की तो खुदाई चल रही है ना? हाइब्रिड तो बहुत कम रह गया, हाइब्रिड कम रह गया। अब चिप सोना सूर्या कुछ तो डंप में जाएगा, डंप में जाएगा, क्योंकि भाव नहीं है। हाँ, क्योंकि भाव नहीं है, और कुछ आलू स्टोरों की तरफ जाएगा, है ना, ये अच्छी बात है। तो क्या कहते हो, भविष्य सही रहेगा चिप सोना सूर्या का? देखो जी, अभी परसेंट पता चलेगा कितना आता है, क्या की डिमांड आती है, कोई विदेश मांगता है या जब बाहर आलू जाता है तो वैल्यू बन जाएगी। बाबूजी एक चीज और है कि अभी आलू पे एक चीज का असर और पड़ेगा। ये जो पीछे इजराइल का, अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा है ना बाबूजी, देखो ईरान से जो है पेट्रोल डीजल आता है, और बाबूजी अब वहां पे युद्ध चल रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि भारत के पास में 10 दिन का स्टॉक है अभी पेट्रोल डीजल का, है ना। अब ये मान लो अगर 10 दिन तक वहां से पेट्रोल या डीजल नहीं आता है
तो यहाँ पर इस चीज का सीधा सीधा असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, हर चीज पे पड़ेगा, है ना। हर चीज पे। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा बाबू। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, वो उससे उस ट्रांसपोर्ट महंगा होने के कारण सब आल- चीजों पे खर्चा बढ़ा। हाँ, आलू भले ही चाहे हम मानते हैं कि जो अपना भाव है वो चलता रहेगा ऊपर नीचे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से भी महंगाई बढ़ेगी। हाँ, ये भी देखने को मिलेगा। बहुत से लोग अपने खेतों से भी हो सकता है आलू को निकालें, हाँ जी, हाँ जी। ये भी हो सकता है। अब देखो क्या होता है, देखो अभी कुछ। लेकिन बाबूजी युद्ध से असर तो पड़ेगा, क्या कहते हो आप? हाँ, असर तो पड़ेगा। अगर तेल सही नहीं आता, तेल कम पड़ता है तो सही बात है कि वैल्यू बनेगी। जो आपकी वाली बात की सब सवेरे वोट देखते हैं कि कितनी गाड़ी है, सब ये पूछेंगे कितनी गाड़ी है आज। जी जी जी। उम्मीद नहीं थी लोगों को, होगा 30-40 गाड़ी आएगी, गाड़ी हो गई 100 आज। पहले कहाँ आती थी, इतनी गाड़ियाँ नहीं आती थी पहले। हमने भी देखा होली से अगले दिन 20 आ गई, 25 आ गई। अब लोग अब नहीं बनाते, अब तो एक दिन पहले एडवांस काम करके रखते हैं। तो बाबूजी आज कितनी कितनी गाड़ी कहाँ से है जी? देखो जी, संभल की है 36 गाड़ी, 13 गाड़ी पंजाब की है, चिपसोना की 15 गाड़ी है, सूर्या की 1 गाड़ी है, LR की 17 गाड़ी है जी, डायमंड की 4 गाड़ी है और जंगीराबाद की 1 गाड़ी है जी। यानी कि बाबूजी आज अगर हम देखें तो संभल वाली 10-15 गाड़ी कम है। हाँ जी, क्योंकि 45 गाड़ी थी 1-2 दिन पहले, हाँ, है ना। 36 गाड़ी है। तो कहीं ना कहीं अब मान सकते हैं कि संभल से आलू कमी आएगा। नहीं, कल होली थी इसलिए कम आया, लेबर नहीं मिली होगी, खुदाई भी कमी रही होगी। थी, त्योहार का दिन था, लोग काम वाम नहीं किए, कौन आएगा काम करने के, त्योहार का साल भर का त्योहार है जी। तो बाबूजी 2-3 दिन पहले तेजी भी बन गई थी आलू में, परसों तेजी बन गई। लगभग कितनी तेजी थी बाबूजी? थी 100 रुपए की तेजी? 100 की तो नहीं, 50-60-70 रुपए की तेजी। क्योंकि 2 रुपए की तेजी बताई गई थी, तो उस हिसाब से फिर कुंटल पे अगर देखें तो 100 रुपए हो गए। हाँ, वही समझ मान सकते थे, मतलब 100 रुपए तक की तेजी। आलू में 100 रुपए की तेजी थी। हाँ, कुछ जो हल्के हैं, हल्के वाले वही 50-60 की तेजी। तो बाबूजी आज अगर हम बात करें तो बाजार कैसा मान सकते हैं? आज भी गाड़ियां 90 के लगभग। अभी लोग अभी आए नहीं है, लोग अब कल खा पी के अपने लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। शुरूर उतार रहे हैं बाबूजी, है तो अभी आए नहीं है। बाकी लेबर हमारे आरती लोग तो आ गए हैं जी। ये भी अच्छा बाबूजी, मैं देख रहा हूँ आपकी कुछ लेबर भी कम सी लग रही है मुझे। हाँ, सोए हुए हैं दुकान पे। मेरा मालिक आ गए घर, पी के सोए हुए हैं। जी 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 जी। और बाबूजी ये तो होली का सुरूर है, तो जाते जाते ही जाएगा, है ना। वही बात कुछ तो भांग के सरूर में रहे होंगे, हाँ जी, हाँ और जी। कुछ दूसरी चीजों के सरूर में रहे होंगे। भाई साहब हंस रहे हैं पीछे। तो बाबूजी आज भाव क्या मान सकते हैं जी? अभी देखो बिके नहीं है, भाव तो हम वही बता रहे हैं 50-60, जो परसों वाले भाव बता परसों वाले, मतलब तेजी वाले भाव बता रहे हो। अभी कोई घाघरे लिया नहीं है। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि जैसे अभी ग्राहक आए तो आपने उनसे यही कहा कि भाई इससे कम नहीं मिलेगा। हाँ, तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं भाव जो है वो आज भी थोड़े से सही रहेंगे, भाव सही रहेंगे। बाकी ये सुबह देखने हैं, देखते क्या होता है। हाँ, क्योंकि माल भी तो कम है, कोई ज्यादा नहीं है। बाबूजी 90 गाड़ी है ना, 89-90 गाड़ी। ग्राहक भी थोड़ा लेट आएगा, खा पी के आराम कर रहा है, अभी आएगा आधे घंटे में आएगा, फिर बेचेंगे जी। तो बाबूजी 360-70 मान सकते हैं जी हाँ, संभल वाले? संभल वाले 360-70-80 तक। चंदोसी के भी? हाँ, चंदोसी के, चंदोसी संभल दोनों ये तो हाईब्रिड के आलू हैं। हाइब्रिड। हाँ, वो दूसरे सूर्या के, चिपसोना के भाव। सूर्या बाबूजी हमने देखा कि 700-750 तक भी गया है हाँ जी, हाँ जी, 2-3 दिन पहले। हाँ जी। तो आज भी वही बरकरार है? हाँ, वही रहेगा। और चिपसोना बाबूजी? चिपसोना वही 400, 450, 500 ये गया है जी। और बाबूजी 37-97 जी? 37 में कम आ रहा है अभी। क्या भाव मान सकते हैं बाबूजी? 400 रुपए। 400 रुपए। और बाबूजी ये जो अपना पंजाब वाला आलू ये बढ़ गया आज जी? हाँ, आज 20-21 गाड़ी हो गई आप बता रहे हो। हाँ, 20-21 बढ़ने का कारण क्या मान सकते हैं बाबूजी? बस वहाँ पे होली कम खेलते हैं ये बात भी सही है, वहाँ पंजाब में होली कम, खुदाई ज्यादा हुई है। लेबर बस और कहीं उनको ये भी पता रहा होगा कि भाई मंडी में संभल चंदोसी का आलू कम रहेगा। उन्होंने अपनी रूटीन से भेजा है, क्योंकि वो त्योहार पंजाब में कम मनाते हैं होली। पूरा यूपी के साइड में ज्यादा मनाते हैं। बाबूजी वैसे पंजाब का आलू जो आ रहा है उसको भी थोड़ा भाव बढ़ा है, मिला है थोड़ा भाव बढ़ा है एक्स्ट्रा? वो तेजी तो सबको मिलती है, जब हवा चलती है सबको लगती है। सही बात है। लेकिन LR के अच्छे दिन कब आएंगे? नवरात्रों में? हाँ, नवरात्र से 1 हफ्ता पहले, हफ्ता 10 दिन पहले आ जाएंगे। आज भी 17-18 गाड़ी बाजू LR? हाँ, बताए ना LR की। हाँ, 17-18 ही होंगी। हाँ, 17 इतनी आ रही है बाजू? 18-20 18-20 गाड़ी है जी। 89 गाड़ी हो गई सीधी, 89 गाड़ी है टोटल ये मिला के। हाँ, 26 गाड़ी मिला के। 26 गाड़ी बैलेंस मिला के ना बाबूजी, वही ना। 36 गाड़ी तो आपने संभल की बताई। हाँ जी, तो बाबूजी LR का भाव क्या मान सकते हैं? LR 400 रुपए। 400 रुपए LR, यानी LR वहीं चल रहा है अपनी जगह पे। 10-20 रुपए फालतू भी हो जाएगा, मोटे आलू की 50 रुपए तेजी बन जाएगी जी। तो बाबूजी अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताओ।
नाम है जी, किस फर्म का नाम है किशन गोपाल रामोता, 308 आजादपुर सब्जी मंडी। मोबाइल नंबर 98 113 86 587। बहुत ही चलते चलते हमारे दर्शकों को बता दो, घबराने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। आलू स्टोर में आस्ते आस्ते जा रहे हैं। हाँ। आलू सब निबट जाएंगे। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। इस साल ढेरियाँ भी ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि पिछले साल लोगों ने खर्चे पूरे नहीं हुए थे। ढेरी का बाबू जी स्टोर का किराया भी तो बढ़ गया, 200 रुपए हो गया। 200 रुपये हो गया। वही 200 रुपये बचाने के चक्कर में लोग ढेरियाँ डाल रहे हैं। हाँ। 150 रुपये तो बचेंगे हमारे। बाबू जी लेकिन ढेरी डालने का भी तो एक समय सीमा है, गर्मी भी तो इस बार अच्छी पड़ेगी। नहीं, अभी बहुत टाइम है, ऐसी बात है। हाँ चलो अच्छी बात है। देखो, हमारे यूपी के अंदर जून तक आलू बेचते अच्छा, हैं ढेरी वाले। अच्छा बाबू जी, जून तक। बहुत बढ़िया। उनको रखने का ढंग है, पताई वताई खूब इतनी ऊंची पताई डालते हैं। जी जी जी। मेहनत करते हैं वो, जब रहता है ठंडा आलू, सुबह शाम को छिड़काव करते हैं जी। इतनी गर्मी में भी। तो बाबू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार अच्छी जानकारी पिछले 4 सालों से आपसे आप हमारे दर्शकों को मिलती है जी। धन्यवाद बाबू जी। और आप देख सकते हैं बाबू जी का बोर्ड है जी, नंबर लिखे हुए हैं, लिखे हुए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।